Good morning to all. Welcome to Suresh Gandia University. Today we are going to study memory management hardware. ठीक है, क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर? कि किसी भी हार्डवेयर मतलब किसी भी हार्डवेयर से मतलब है, हम कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेमोरी का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, ये चीज हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको विजिबल होगी स्क्रीन तो सभी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑडियो वीडियो दोनों चीजों में? ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। In a multi-programming environment, when many programs reside in memory, it becomes necessary to move programs and data around the memory to vary the amount of memory in use by a given program and to prevent a program from changing other programs. The demands on computer memory brought about by multi-programming have created the need for a memory management system. A memory management system is a collection of hardware and software procedures for managing the various programs residing in memory. क्या मतलब हुआ? मेमोरी के अंदर कई जैसे कोई प्रोग्राम या डेटा पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है, कई सारों पे किया जा रहा है, वन आया फिर टू आया फिर थ्री आया, इस तरह से वन बाय वन करके बहुत सारे हैं। लेकिन कभी तो भाई मेमोरी की भी कैपेसिटी फुल होगी। ठीक है, तो उसमें उस टाइम पे किस चीज की जरूरत होगी? मैनेजमेंट की। मेमोरी को किस तरह से मैनेज किया जाए कि हाँ भाई, कौन सा प्रोग्राम प्रेजेंट में वर्किंग है, कौन रेडी स्टेट में है, कौन काफी टाइम से रिसेंटली यूज हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी आपका मेमोरी मैनेजमेंट में। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोसीजर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी मेमोरी को मैनेज करने के लिए कि भाई उसमें जितने भी प्रोग्राम्स रिसाइड करते हैं इंक्लूडेड हैं, वो किस तरह से मैनेज किए जाने हैं, किसको कब मेमोरी अवेलेबल होनी है, कितना अवेलेबल होनी है, कितना उसमें वर्किंग टाइम रहेगा। ठीक है, ये सारा देखा जाता है। द मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज पार्ट ऑफ एन ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन मैनी computers. Here we are concerned with the hardware unit associated with the memory management सिस्टम। ठीक है, दो पार्ट्स हमने देखे, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कि हम लोग हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। तो हार्डवेयर रिलेटेड मैनेजमेंट तो हम अभी पढ़ेंगे, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड मेमोरी मैनेजमेंट किस में आता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर हार्डवेयर रिलेटेड मेमोरी मैनेजमेंट देखने वाले हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट unit are the facility for dynamic storage relocation that maps logical memory references into physical memory address. ठीक है, डायनेमिक स्टोरेज रिलोकेशन। डायनेमिक मतलब कोई भी चीज फिक्स नहीं होगी कि हाँ भाई सपोज एक वेरिएबल है तो उसको 2 बिट्स अलॉट कर दी तो भाई उसकी फिक्स ही रहेंगी 2 बिट। ऐसा कुछ भी नहीं है। या एड्रेस भी अगर फिक्स कर दिया कि सपोज 102 उसका एड्रेस है, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं हमेशा 102 ही रहेगा, वेरी करता रहेगा, डायनामिक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सपोज एक ही अब कोई वर्किंग नहीं हो रही है तो हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं, मेमोरी से हटा भी सकते हैं, या कोई दूसरा एड्रेस भी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, a provision for sharing common programs stored in memory by different users. Okay, next is protection of information against unauthorized access between users and preventing users from changing operating system functions. ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी प्रोसेसर या मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि कोई एक बंदे की इंफॉर्मेशन है, या मल्टी यूजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यूजर की कोई इंफॉर्मेशन है और वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, सिक्योर रहनी चाहिए अगेंस्ट अनदर यूजर या अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, भाई एक यूजर है, वो नहीं चाहता कि अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो हर किसी को रिवील करे। ठीक है, तो उस केस में वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। The dynamic storage relocation hardware is a mapping process similar to the system, paging system, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, द फिक्स्ड पेज साइज यूज्ड इन
ठीक. Virtual memory system causes certain difficulties with respect to program size and the logical structure of programs. It is more convenient to divide programs and data into logical parts called segments. ठीक है, वर्चुअल मेमोरी में हमने पेज सेगमेंटेशन देखा था, या उसमें हमने ब्लॉक्स और पेजिंग वगैरह देखे थे. ठीक है, तो उससे थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, तो उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या रहा, इट इज मोर कन्वीनियंट टू डिवाइड प्रोग्राम्स एंड डेटा इनटू लॉजिकल पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट्स. ठीक है, a segment is a set of logically related instructions or data elements associated with a given name. Segments may be generated by programmer or by the operating system. Examples of segments are a subroutine, an array of data, a table of symbols, or a user's program. Okay. The sharing of common programs is an integral part of a multi-programming system. For example, several users wishing to compile their Fortran programs should be able to share a single copy of compiler rather than each user having a separate copy of memory. ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि कोई जैसे कॉमन प्रोग्राम है इंटरनली मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उसको शेयर कर लेते हैं. किस तरह से, जैसे बहुत सारे यूजर किसी फॉर्ट्रेन प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, दे शुड बी एबल टू शेयर अ सिंगल कॉपी ऑफ द कंपाइलर रेदर देन ईच यूजर हैविंग अ सेपरेट कॉपी इन मेमोरी. ठीक है, एक सेम फॉर्ट्रेन प्रोग्राम को वो कंपाइल करना चाहते हैं, तो जरूरी थोड़ी है हर कोई अपना अलग अलग उसे करे, भी सेम आंसर को भी तो वो यूज में ले सकते हैं, तो वही वाली चीज है. Other system programs residing in memory are also shared by all users in multi-programming system without having to produce multiple copies. एक तरह से हम ये दे सकते हैं कि सपोज हमने एबीसी नाम का एक फोल्डर बनाया. ठीक है, अब वो जो एबीसी नाम का जो फोल्डर है वो सभी के लिए यूजफुल है. सपोज उसके एक मल्टी यूजर सिस्टम है जिसपे 3 यूजर्स काम कर रहे हैं, और वो तीनों यूजर्स के लिए वो एबीसी फोल्डर जो है यूजफुल है. तो ऐसा थोड़ी है कि भाई तीनों अलग अलग फोल्डर बनाएंगे उस सेम नाम के. क्या होगा, एक सेम फोल्डर को तीनों शेयर कर लेंगे, मल्टीपल कॉपीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वही वाली चीज है. The third issue in multi-programming is protecting one program from unwanted interaction with another. ठीक है, an example of unwanted interaction is one user's unauthorized copying of another user's program. Another aspect of protection is concerned with preventing the occasional user from performing operating system functions and thereby interrupting the orderly sequence of operations in the computer installation. The secrecy of certain programs must be kept from unauthorized personnel to prevent abuses in the confidential activities of an organization. ठीक है, ये तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, अब है लॉजिकल एड्रेस. क्या है ये चीज, द एड्रेस जनरेटेड बाय अ सेगमेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड अ लॉजिकल एड्रेस. ठीक है, this is similar to a virtual address, except that logical address space is associated with variable length segments rather than fixed length pages. Okay. The logical address may be larger than the physical memory address as in virtual memory, but it may also be equal and sometimes even smaller than the length of physical memory address. In addition to relocation information, each segment has protection information associated with it. Okay. Shared programs are placed in a unique segment in each user's logical address space so that a single physical copy can be shared. The function of the memory management unit is to map logical address into physical addresses similar to the virtual memory mapping concept. लॉजिकल एड्रेस समझ में आया. क्या हुआ, जब मेमोरी
मैनेजमेंट के टाइम पे जब एड्रेसेस जनरेट किए जाते हैं, उनके सेगमेंट जनरेट किए जाते हैं, तो उसे क्या बोला गया? लॉजिकल एड्रेस या आपका वर्चुअल एड्रेस की इक्विवेलेंट कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा कि जो वर्चुअल एड्रेस था वो फिक्स्ड लेंथ के होते थे, लेकिन लॉजिकल एड्रेस आपका वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। ठीक है, द लॉजिकल एड्रेस मे बी लार्जर देन फिजिकल मेमोरी। ठीक है, हमको तो पता ही है, मतलब जो वर्चुअल मेमोरी थी वो किसकी इक्वलेंट थी? ऑक्सिलरी मेमोरी के। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी आपका बड़ी हो सकती है फिजिकल मेमोरी से, और ये हमें मैपिंग करनी पड़ेगी जैसा कि हमने वर्चुअल मेमोरी के अंदर की थी। ओके, सेगमेंटेड पेज मैपिंग, अब ये क्या चीज है ये देख लेते हैं हम। इट वॉज ऑलरेडी मैंशनड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ logical space is that it uses variable length segments. ठीक है, the length of each segment is allowed to grow and contract according to the needs of program being executed. One way of specifying the length of a segment is by associating with it number of equal size pages. ठीक है, किस तरह से होगा ये हम अभी नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। The logical address is partitioned into three fields. The segment field specifies a segment number, page field specifies the page within the segment, and the word field specifies word within the page. मतलब segment के अंदर page and page के अंदर word. ठीक है, a page field of k bits can specify up to 2 raised to power k pages. A segment number may be associated with just one page or with as many as 2 raised to power k pages. Thus, the length of segment would vary according to the number of pages that are assigned to it. ठीक है, अब ये क्या है हम देख लेते हैं एक बार किस तरह से सेगमेंट वगैरह किया गया। लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस में हमने देखा 3 पार्ट्स हैं, सेगमेंट, पेज एंड वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या है? फिजिकल एड्रेस के अंदर भी रहेगा ये ब्लॉक एंड वर्ड, और सेगमेंट टेबल के अंदर सेगमेंट टेबल प्लस पेज इक्वल्स टू पेज टेबल। ठीक है, ये लॉजिकल टू फिजिकल था। अब ये क्या है? एसोसिएटिव मेमोरी ट्रांसलेशन असाइड बफर टीएलबी सेगमेंट पेज एंड ब्लॉक। ठीक है, आर्गुमेंट रजिस्टर से इसको जब मैच करेंगे जब। ओके, क्या हो गया? The page table base is added to the page number given in the logical address. The sum produces a pointer address to an entry in the page table. ठीक है, the value found in the page table provides the block number in physical memory. The concatenation of the block field with the word field produces the final physical mapped address. आया समझ में जो अभी हमने डिस्कस किया। The two mapping tables may be stored in two separate small memories or in main memory. Okay. In either case, a memory reference from CPU will require three access to memory, one from the segment table, one from the page table, and third from main memory. Okay. This would slow the system significantly when compared to a conventional system that requires only one reference to memory. वे जब टू टेबल्स बनाई है तो इसमें कितने रेफरेंसेस होंगे? 3 रेफरेंसेस हो गए। कैसे कैसे मेमोरी को एक्सेस करने की? वन सेगमेंट टेबल, पेज टेबल और मेन मेमोरी। ठीक है, अब इससे क्या होगा? स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, to avoid this speed penalty, a fast associative memory is used to hold the most recently referenced table entries. ठीक है, जिसको क्या बोला गया? ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर टीएलबी. The first time a given block is referenced, its value together with the corresponding segment and page numbers are entered into the associative memory. ठीक है, जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था, एक बार देख लो। चलो, ये है अपनी टीएलबी ट्रांसलेशन लुकोसाइड बफर।
ठीक है, इसमें सेगमेंट, पेज और ब्लॉक। ऐसा करो, पहले आप फटाफट से डायग्राम्स बना लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो लॉजिकल टू फिजिकल मेमोरी या एड्रेस मैपिंग हो गया। में लॉजिकल एड्रेस के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सेगमेंट, पेज और वर्ड। सेगमेंट टेबल की वैल्यू को पेज की वैल्यू से ऐड करके हम एड्रेस फाइंड करते हैं, जो कि पेज टेबल को एक्सेस करने का एड्रेस बताता है, जहाँ से हमें ब्लॉक का पता चलता है। ठीक है, वो ब्लॉक फिजिकल एड्रेस में हम फाइंड करते हैं। बना लीजिए फटाफट। हो गया, चलो ये नेक्स्ट बना लो। ओके, चलें आगे। अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के बेसिस पे। ठीक है, हम्म, इसका यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस फॉर्मेट, ब्लॉक्स ऑफ वर्ड्स, ईच वर्ड। यहाँ पे ये उसका चलो, a numerical example may clarify the operation of the memory management। ठीक है, अब एक लॉजिकल एड्रेस है हमारे पास जो कि 20 बिट का है। द 4 बिट सेगमेंट नंबर स्पेसिफाइज वन ऑफ द 16 पॉसिबल सेगमेंट्स। ठीक है, 20 बिट लॉजिकल एड्रेस है। ओके, ये यहाँ पे हमारे पास 20 बिट लॉजिकल एड्रेस है। ये लॉजिकल एड्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेगमेंट, पेज और वर्ड, ये हमको पता है। ठीक है, 16 segments of 256 pages each page has 256 words, 2 raised to power 16 से ही आ जाएगा। ठीक है, 20 था। ठीक है, इसलिए इसको 8 8 और 4 में, मतलब 4 सेगमेंट्स हो गया। ओके, चलो अब 8 bit word files imply a page size of 256 words। ठीक है, this configuration allows each segment to have any number of pages up to 256। The smallest possible segment will have one page of 256 words। ठीक है, the largest possible segment will have 256 pages for a total of 64K words। ओके, समझ में आया? क्या चीज है ये? 20 बिट लॉजिकल एड्रेस की कैपेसिटी है, जिसमें से उन्होंने क्या किया, 4 बिट्स उसने रखे सेगमेंट के लिए और 8 8 रखे पेज और वर्ड्स के लिए। ठीक है, अब हमको पता है पेजेस की कितने हो सकते हैं, 2 रेज टू पावर के। कितना? 2 रेज टू पावर के।
के क्या होगा यहाँ पे, जितने पेजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 8 बिट पेज नंबर कैन स्पेसिफाई अप टू 256 पेजेस। इसी बेस पे 8 बिट वर्ड इम्प्लाइज पेज साइज ऑफ 256 वर्ड्स। तो जो सेगमेंट है उसमें मिनिमम कितना 1 पेज आ सकता है और मैक्सिमम 256 पेजेस आ सकता है। ठीक है, 256 पेज वाले में कितने वर्ड्स आ जाएंगे, 64K वर्ड्स। ओके। द फिजिकल मेमोरी, अब फिजिकल मेमोरी की बात करें तो कितना, 2 raised to power 20 वर्ड्स ऑफ 32 बिट्स ईच। 20 बिट एड्रेस इज डिवाइडेड इंटू 2 fields, 12 ब्लॉक नंबर एंड 8 बिट वर्ड नंबर। मतलब एक ब्लॉक होता है और एक वर्ड होता है मेमोरी एड्रेस के अंदर। ठीक है, अब क्या है, फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू 4096 ब्लॉक्स ऑफ 256 वर्ड्स ईच। A page in logical address has a corresponding block in physical memory. Note that both the logical and physical address have 20 bits. In the absence of memory management unit, the 20-bit address from the CPU can be used to access physical memory directly. ठीक है, आया समझ में। फिजिकल मेमोरी में ब्लॉक और वर्ड है, इसकी कैपेसिटी है 2 raised to power 20 की और 32 बिट्स। ठीक है, ये तो था लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस का। अब इसके बाद है, कंसिडर अ प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी दैट रिक्वायर्स 5 पेजेस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में असाइन टू दिस प्रोग्राम सेगमेंट 6 एंड पेजेस 0 through 4। 5 पेजेस लेना है तो 0 to 4। ओके, प्रोग्राम और सेगमेंट क्या लिया है, 6 लिया है। The total logical address range from the program is from hexadecimal, ये when the program is loaded। देखो ये सारा उसमें डायग्राम में लिखा हुआ दिया हुआ है, उसने इसी को रिटर्न में दे दिया है। इससे पहले हम उसको समझे, पहले आप ये पार्ट ये वाला इसको नोट कर लो, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस। फटाफट से कर लीजिए आप लोग इसको। बना लिया सभी ने, चलो और टाइम लगेगा। चलो अब चलते हैं आगे। भाई ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप ये थोड़ा सा करते रहो। बना लिया होगा अब तो सभी ने। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम, एग्जांपल ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल मेमोरी एड्रेस असाइनमेंट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पेज नंबर है हमारे पास 0 to 4। ठीक है, क्योंकि 5 पेजेस थे। ओके, सेगमेंट 6 है। अब इसका हेक्साडेसिमल एड्रेस लिया है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल एड्रेस ये लेफ्ट में दिखा है। ठीक है, 640600100 इस तरह से। ओके, 100 का डिफरेंस है पेजेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर पेज का एड्रेस क्या है, 00010304 और ब्लॉक्स क्या है, 012। ये उन्होंने दिया है ये वैल्यू, सेगमेंट पेज वर्सेस मेमोरी ब्लॉक असाइनमेंट। ये लॉजिकल एड्रेस असाइनमेंट है। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बन लिख लो, इसको भी लिख लो, साथ साथ लिखते चलिए आप लोग।
ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, लॉजिकल एड्रेस में सपोज एक बार में 02 पेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 02 में क्या वर्ड है, ठीक है। सेगमेंट 6 हो गया हमारा, पेज हो गया, एक मिनट, सेगमेंट 6 हो गया, पेज हो गया 02, और वर्ड हो गया हमारा 7E। ओके, 7E को हमें इंसर्ट कराना है। ब्लॉक नंबर क्या रहेगा 02 के लिए, 019। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब सेगमेंट टेबल में देखा हमने, सेगमेंट 6 पर हमें चलना है। इसमें क्या है, 35, 35 पे पेज नंबर पे गए, इसमें क्या है, 012। अब 012 एड्रेस, 012 एड्रेस पर हम लोग गए, 012FF, ठीक है। तो ये फिजिकल मेमोरी हो गई। आया समझ में? सेगमेंट एंड पेज टेबल मैपिंग। ओके, यहाँ पे सेगमेंट, पेज और ब्लॉक। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव मेमोरी, टीएलबी, लॉजिकल टू फिजिकल मेमोरी मैपिंग एग्जाम्पल। देखो अभी किस तरह से वर्किंग करती है, नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। ये एड्रेस, द टोटल लॉजिकल एड्रेस रेंज फ्रॉम द प्रोग्राम फ्रॉम हेक्साडेसिमल, ये तो ठीक है, ये तो साइड में लिखा हुआ था। When the program is loaded into physical memory, it is distributed among 5 blocks in physical memory where the operating system finds empty spaces. The correspondence between the memory block and logical page number is then entered in the table. ठीक है, ब्लॉक्स 5 थे, क्योंकि हमने 5 की बात कर रहे थे, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहा है। ओके, क्या बोल रहा है, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेबल इज एंटर्ड इन द सेगमेंट एंड पेज टेबल। ठीक है, नाउ कंसीडर द स्पेसिफिक लॉजिकल एड्रेस इन गिवन इन 12.24। हमने देखा था कि सेगमेंट में +2 कर देता है, मतलब पेज में। जो ऊपर डायग्राम बनाया था ना हमने स्टार्टिंग में, देखो सभी सेगमेंट टेबल में जो आता है 6 नंबर पे, 6 नंबर पे जो था क्या था, 35 प्लस क्या कर देना था हमें, पेज। ठीक है, पेज में क्या था, 02, तो ये कितना था, 37। तो 37 के एड्रेस पे हम जाएंगे 019। 019 पे वो एड्रेस है जिसपे कि हम फिजिकल मेमोरी में जाकर अपना ब्लॉक सर्च करेंगे, तो 019। ठीक है, 01900 7EFF, ठीक है। तो ये हमारा रहा फिजिकल मेमोरी में ये वाला, इस जगह पे हमारे ब्लॉक्स और वर्ड रहेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक 6 सेगमेंट पेज नंबर 02, और ब्लॉक क्या रहा, 019। ठीक है, आया समझ में? अब आप इसको ये ये भी नोट कर लो, और फिर नेक्स्ट वाला भी नोट करेंगे, चलो फटाफट से कर लो इसको। अब तो होपफुली समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, तो फटाफट फटाफट बना लो।
हुआ? हो गया होगा अब तो सभी का। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला डायग्राम बना। बना लिया? फटाफट फटाफट बनाइए। लॉजिकल एड्रेस में हेक्साडेसिमल में है ये सारी चीजें। ठीक है। सेगमेंट 6 पेज 02 और ब्लॉक 7 ई। ब्लॉक में ये तो वर्ड है अपना 7 ई तो। ठीक है। फिर नीचे सेगमेंट टेबल कितने इसके सेगमेंट रहेंगे 02F। पेज टेबल 00283। हुआ? कर लो चलिए जल्दी से। ठीक है बन गया होगा अब तो सभी का। चले आगे। ये अपनी टीएलबी। ओके। लॉजिकल टू फिजिकल मेमोरी मैपिंग एग्जाम्पल। नहीं हुआ है क्या अभी सभी का? चलो देख लो पहले इसको देख लो। कर लो। ओके। अब तो हो गया होगा सभी का भाई। बना लो ये डायग्राम बना लो। ओके। हो गया ये। तो ये था अपना मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। ओके। For this example, it should be evident that the memory management system can assign any number of pages to each segment
Each logical page can be mapped into any block in physical memory. ठीक है, pages can move to different blocks in memory depending on the memory space requirement. Okay, ये था हमारा मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। तो आप देख लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार वापस आपने जो भी डायग्राम्स बनाए उनके बेसिस पर एक बार हम वो प्लस वाला डायग्राम देख लेते हैं। देखो जैसे अभी हमने प्लस किया था ना, तो ये यहाँ से किया था, ये वाले डायग्राम से। ठीक है, तो आप उसको मैच करा के भी देख सकते हो। ये अपना फिर अपन ने सेगमेंट पेज ब्लॉक बना लिया था। ओके, चलो।